हेलो बच्चों। अभी एक हमारे पास मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये आपको कुछ मैंने लिखे हैं सम्स या फिर प्रोडक्ट्स जो कि आपको निकालने हैं। आई सपोज दैट विल बी एबल टू डू इट, है ना। देखिए 12 सवाल है हमारे पास, 3 और 3 6 6 6 12 सवाल है और 20 सेकंड हो रहा है। 30 सेकंड मान लेते हैं, 30 सेकंड में हम करना शुरू करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर हम कितनी जल्दी लिख पाते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऑन योर मार्क्स एंड गेट सेट गो। ओके, इसका आंसर होगा 225, इसका आंसर होगा 625, इसका आंसर होगा 1225, इसका आंसर होगा 2025, इसका आंसर होगा 3025, इसका आंसर होगा 4225, ठीक है। ओके 9 यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9016। इसका अगर मैं आंसर की बात लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका 4224। इसके आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1221। इसके आंसर की बात करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2009। ये आपका हो जाएगा 7221 और ये आपका हो जाएगा 9024, ठीक है। 123, यानी कि 50 सेकंड के अंदर अंदर हमने सारा क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया। 50 सेकंड के अंदर 12 सम सॉल्व करना, ट्रिक तो काम की होगी ना, और मैंने रट्टा नहीं मारा है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो कोई भी एक सवाल उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने ये वाला ऑप्शन उठा लिया, ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देखिए। हमारे पास है मान लीजिए 81 इंटू 89। अच्छा मैंने दूसरा सवाल उठा लिया, कोई। तो ये ट्रिक आपकी तभी एप्लीकेबल रहेगी जब आपके पास जो दोनों डिजिट दे रखी है, दोनों आपके पास जो नंबर दे रखे हैं उनके यूनिट प्लेस का सम, यानी कि 1 + 9 ये इक्वल टू 10 हो, और यूनिट प्लेस के अलावा जो दे रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पर 8 दे रखा है दोनों में, वो कॉमन हो, ठीक है। वो यहाँ पर कॉमन 8 है। अगर ये है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक सिंपल सी है, आपको क्या करना है, दो पार्ट में आंसर को डिवाइड करना है। पहला पार्ट आपका रहेगा 1 इंटू 9, यहाँ से आपको 2 डिजिट मिलेगी, और दूसरा पार्ट रहेगा आपका 8 इंटू 9। जो भी यहाँ पर नंबर लिखा है 8 लिखा है यहाँ पर, तो अगले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 9। So this will be 8 9s are 72 and 09, 7209 will be your answer. Similarly एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, 67 इंटू 63, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4221, 6 इंटू 7, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, 72 इंटू 78, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 और 7 6 7 8 56, ठीक है। ऊपर वाले में हो सकता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी हो, कहीं मल्टीप्लिकेशन अगर छूट गया हो तो, ठीक है। ये तो रही बात लॉजिकली, ये तो रही बात ट्रिक की। नाउ इसके पीछे की मैथमेटिक्स देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास फॉर्मूला आया। तो आइए अभी इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन से पहले मैं आप एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी तो नहीं बोलूंगा मैं, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास लिखा होता a + b मल्टीप्लाइड विद द c + d, तो आप इसको क्या लिखते, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ac, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ad, फिर आप c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप b को c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा bc, प्लस आप फिर b को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा bd। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे डिराइव करने का, ठीक है। लेट्स सपोज दैट वी हैव द क्वेश्चन एज 42 मल्टीप्लाइड विद द 48। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी 42, अगर 42 आप देखते हैं तो 42 में क्या सीन है कि
42 can be written as 40 plus 2 and 48 can be written as 40 plus 8. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 40 जो है आप उसको लिख सकते हैं, सपोज मैं 4 को कह रहा हूँ k, यहाँ पर जो पहला लेटर है उसको मैं कह रहा हूँ k. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू के दैट इज 40. तो यहाँ पर भी रहेगा 10k 40 प्लस एक लेटर ले लेते हैं हम a, है ना, तो मैं इसको ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 8. ऑल्सो एक बात याद रखनी है कि a इज इक्वल टू 10 माइनस b, ये भी याद रखेंगे. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस a एंड 10 प्लस b. आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल फाइंड 10k plus a into 10k plus b, multiplying them and we are getting 10k का whole square, that is 100k square, plus 10ka plus 10kb. ठीक है, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कहा 10kb 10ka, अब आएगा लास्ट में ab, तो आपने लिखा ab. इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली योर 100k स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस 10ka प्लस 10kb जो है इसको आप लिख सकते हैं 10k इंटू 10 माइनस b को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस a, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया 10 माइनस a. ठीक है, और प्लस ab, सिंस ये सिंस का साइन है, b इज इक्वल टू 10 माइनस a. ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली क्या देख पाते हैं कि दिस इज इक्वल टू 100k स्क्वायर प्लस 10ka प्लस 100k माइनस 10ka प्लस ab. तो देखिए 10ka से 10ka कट गया, आपके पास आया 100k स्क्वायर प्लस 100k प्लस ab. हल्का सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको 100k कॉमन ले लेना है. अगर आपने 100k कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, इस वाली टर्म से आपके पास बचेगा 1k, तो आप लिखेंगे k प्लस ये आपने पूरा कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पर बचेगा केवल 1, तो आप लिखेंगे k प्लस 1 प्लस ab a इंटू b. अब देखिए यही हमारा आंसर था. ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 100 जो है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है, मतलब ये जो आपका आएगा ये आइटम जो रहेगा a इंटू बी आपको 2 डिजिट देने वाले हैं, तो इसीलिए डबल जीरो जो वहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, छिप जाएगा, गायब हो जाएगा. तो आप इसको लिख सकते हैं k इंटू k प्लस 1. ठीक है, इंटू 100 था तो आप इंटू 100 रहने दीजिए, प्लस ab. अब आपको a और b और k की वैल्यू पता ही है. k की वैल्यू हमने कही थी 4, a की वैल्यू हमने कही थी 2 और b की वैल्यू हमने कही थी 8. यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए, आप क्या लिखेंगे 4 इंटू k प्लस 1, 5 इंटू 100 प्लस ab, a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 8 दैट इज 16. ठीक है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं, 4 5 are 20, you will write 20 into 100 that is 22,000 plus 16. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 16. ये जो 20 है इसको मैंने क्या लिखा है 4 इंटू 5, जैसे कि आपको बताया था, इंटू आपका मतलब कुछ नहीं, समझ गया आप, है ना, प्लस में आपका 16 आया. सो आई होप ये आंसर कैसे आया ये जानने में आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बिहाइंड का जो लॉजिक था दैट टू आई प्रोवाइडेड यू. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया. अब मान लीजिए यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने बताया, जैसे आपको मैंने बताया कि k इंटू के प्लस 1 इंटू 100. ठीक है, ये जो आपका था इंटू 100
प्लस ए और बी, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ए की जगह 5 हो जाता, ठीक है, रिप्लेस ए बाय 5, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए इंटू बी स्क्वायर की जगह आप सीधा इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, जो कि आपका हो जाता है 25, है ना, 25 हो जाता है सिंपली, ये आपका हो जाता है 25, क्योंकि 5 + 5 जो होता है वो 10 होता है। तो आप इस फॉर्मूले को अब रिड्यूस करके सिंपली कह सकते थे क्या, k इंटू के प्लस 1 इंटू 100 और लास्ट में आपको मिल जाएगा 25। तो आप सिंपली किसी भी क्या बोलते हैं लिख सकते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 35 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 25, लास्ट में आपने लगा दिया 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 1225। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ चुका है आपको तो 2 क्वेश्चन देते हैं मेरे को, आप आंसर बताइएगा दोनों का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये है आपका ए और ये है आपका बी। 63 इंटू 67 एंड 75 का स्क्वायर। ठीक है, मैं एग्जांपल फिर से कर देता हूँ आपके सामने। तो मान लीजिए आपके पास है 98 कहूँ, 7 का कोई एग्जांपल नहीं था ना, 73 इंटू 77, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21। समझ गए कैसे? इसी तरीके से आपके पास एक स्क्वायर निकालना है आपको 85 का। सो आप 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 8 9 ज़ा 72 और 5 का 25। सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस वाज इट। ठीक है, बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज खुला है। थैंक यू।